यार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हमने जैसे कि आदिकाल की सीरीज चला रखी है और उसमें मैं अपने हस्तलिखित जो मैंने खुद भी तैयार किए थे वो भी मैं क्विज देता रहता हूं। तो ये दोस्तों, ये एक सेट बनाया था मैंने स्टार्टिंग में, और इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। एक नॉर्मल से अगर आप बेसिक पढ़ रहे हो तो बेसिक के लिए भी कभी कभार क्या होता है, ये प्रश्न भी हमारे गलत हो जाते हैं दोस्तों। तो इन प्रश्नों को आप हल्के में बिल्कुल ना लें, ठीक है। कोशिश करें इनको भी सेट लगाने की, ठीक है। अब देखते हैं इसका पहला प्रश्न। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं, अब मैंने आपको बोला बेसिक, क्या पता कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे लग जाएं, है ना। तो बेसिक ये उनके लिए है जिनका ये आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल वाला पोर्शन क्या है, स्ट्रांग है। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता ग्रंथ किसका है। दोस्तों ये इजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि वन वर्ड वाले आंसर हैं, कुछ इसमें वन वर्ड वाले भी है, बीच में आएंगे मिक्स वाले वन वर्ड वाले क्वेश्चन है, ठीक है। वन वर्ड वाले क्वेश्चन तुम्हारे हमें अब बेसिक लगने लग जाते हैं। जब आप तैयारी एक अच्छे लेवल पे कर देते हो तो आपको वन वर्ड वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, एक बेसिक से क्वेश्चन लगने लगते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन किसी किसी को ये प्रश्न भी थोड़ा सा भी क्या लगेंगे, जिनकी शुरुआत चल रही है उनको ये टफ लगेंगे, ठीक है दोस्तों। तो किसका ये, नाभादास, गोकुल दास, विठल नाथ या अग्रदास। तो दोस्तों किसकी ये, गोकुल नाथ की है। अब इधर देखिए, ये जो ग्रंथ है ना दोस्तों, ये गारसदा तासी इनसे भी पहले के लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ भी साहित्यिक घटनाएं उस तरीके की नहीं ली हुई हैं या नहीं लिखी गई है। इसलिए क्या है कि इनको जो होता है कि साहित्य की पहली श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। कहने का क्या मतलब हुआ मेरा, जैसे हम हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ की बात करते हैं, इतिहास लेखन की बात करते हैं, तो गारसदा तासी का नाम लेते हैं। हालांकि ये उनसे भी पहले लिखे हुए ग्रंथ हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ तिथियां और सही से आंकड़े नहीं मिलते हैं, इसलिए इनको क्या रखा गया है, साहित्य की उस कोटि में नहीं रखा गया है। तो बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या बोल रहा है दूसरा प्रश्न, देखते हैं। हिंदी, ये आज क्या हो रहा है इसमें, हिंदी साहित्य क्या बोल रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का आरंभ 19वीं शताब्दी से गारसादा तासीकृत इस्तवार द लिटरेचर एंडवी ए हिंदुस्तानी से माना जाता है। दोस्तों इस्तवार द लिटरेचर एंडवी हिंदुस्तानी पहला भाग कितने भागों में प्रकाशन हुआ था, दो भागों में। एक हुआ था 1839 में और दूसरा हुआ था 1847 में। कब हुआ था, 1847 में। इसका दूसरा संस्करण कब आया था, 1871 में। कब आया था दोस्तों, 1871 में। तो मैं बता रहा हूँ, पहला संस्करण दो भागों में था, 1839 और 1847, और दूसरा संस्करण कितने में था, 1871 में। और कवि कितने थे इसमें, 738 कवि थे, ठीक है। 62 कवि कितने, 62 कवि हिंदी के थे और शेष सभी किसके थे, उर्दू के थे। तो प्रश्न को दोबारा दिखा देता हूँ। ऑप्शन है कि इस्तवार द लिटरेचर एंडवी हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है वो किस भाषा में, फ्रेंच, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी। तो दोस्तों किस भाषा में हुआ था, ये फ्रेंच में हुआ था। पेरिस से मुद्रित हुआ था ना ये, पेरिस में, आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति द्वारा तो ये प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, तीसरा प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, हिंदी साहित्य, क्या बोल रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों कौन कौन सी है, चार। एक कौन सी होती है, वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी होती है काल अनुक्रम पद्धति, तीसरी होती है वैज्ञानिक पद्धति, और चौथी कौन सी होती है, विधेयवादी पद्धति। और विधेयवादी पद्धति से देखो अगले में प्रश्न मैंने बना रखा है। तेन ने इसके संस्थापक, जो विधेयवादी पद्धति है, जो रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास लिखा है वो विधेयवादी पद्धति के आधार पर लिखा है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति से लिखा तो है, लेकिन विधेयवादी पद्धति के भी संस्थापक कौन है अगर बात है तो तेन है। अब बोला कि विधेयवादी पद्धति को कितने शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द या 5 शब्द। तो दोस्तों आपने सोच लिया होगा इसका क्या, या सही आंसर क्या है, 3 शब्द। कौन कौन से थे, एक थी जाति, दूसरा है क्षण विशेष, क्या है, क्षण विशेष, और तीसरा है वातावरण, ठीक है दोस्तों, वातावरण। ये क्वेश्चन बन सकता है कि तेन के विधेयवादी पद्धति में कौन शब्द सम्मिलित नहीं है, तो जाति, क्षण विशेष और वातावरण के अलावा, मतलब ये 3 शब्द हैं, और इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन रख सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देख लेते हैं। साहित्य इतिहास का दर्शन ग्रंथ किसने लिखा है, ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन किसने लिखा है, 1960 की रचना है ये। कितने की है, 1960 की। अगर दोस्तों आपने मेरी आदिकाल वाली पहली सीरीजें देख रही होंगी ना, तो ये प्रश्न तो आपको बिल्कुल पानी लग जाएगा। क्योंकि पानी लगेगा, इसका रीज़न क्या है कि मैंने उसमें ट्रिक बताई थी। देखो, दर्शन हम किसी के भी दर्शन तब करते हैं जब हमारे पास क्या होती है, लोचन होती है। लोचन मतलब आंखें। दर्शन कब करेंगे हम, जब हमारे पास लोचन होगी। तो आंसर क्या होगा, नलिन विलोचन शर्मा। तो मैंने दोस्तों कई सारी रचनाओं के ऐसे ट्रिक बता रखी है उसमें,
आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरा छठा प्रश्न, क्या बोल रहा है, छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न बोल रहा है आपका, शुक्ल ने अपने से पहले लिखे ग्रंथ को कहा था, क्या कहा था, शिव सिंह सरोज के लिए कविव्रत संग्रह, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लिए बड़ा कविव्रत संग्रह, मिश्र बंधु विनोद के लिए प्रकांड कविव्रत संग्रह। डी ऑप्शन से सभी सही हैं। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या है, सभी सही है, क्योंकि देखो रीजन क्या है, इधर देखते हैं। द शिव सिंह सेंगर, जो शिव सिंह सेंगर ने पुस्तक लिखी है शिव सिंह सरोज, ये 1888 में आई थी दोस्तों। कब आई थी, 1888 में। और जो शिव सिंह सेंगर ने अपना इतिहास लिखा ना शिव सिंह सरोज, वो लिखा है वर्णानुक्रम पद्धति में। किस में लिखा है, वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा हुआ है। वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है, जिसमें लेखक के पहले वर्ण के अनुसार उनको रखा जाता है, जैसे अल्फाबेट। और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, डिक्शनरी वाला साहित्य बोलते हैं। डिक्शनरी के लिए क्या शब्द आता है आपका, शब्दकोश। शब्दकोश साहित्य जैसा लगता है। अब देखो इसमें कवि कितने थे, मैं तुम्हें बता देता हूँ, 838 कवि थे। कितने कवि थे, 838 थे। और इन्होंने 72 कवि बोले थे हिंदी के, और शेष उर्दू के माने थे। अब इधर देखते हैं, एक मिनट, 72 नहीं, इन्होंने 72 इसका नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। इन्होंने क्या करा था, 1888 में लिखी थी, 1888 में लिखा था। और 838 कवि बताए थे, उसमें 838 कवि बताए थे, वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा था, इसलिए इसको बोला कविव्रत संग्रह। अब मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रियर्सन ने कब निकाला था दोस्तों, 1888 में। ठीक है, अरे मैंने इसको क्या बोल दिया, एक मिनट रुक जाओ, हाँ एक मिनट, माफ़ी चाहूँगा मैं। ये 1883 का है, कितने का है, 1883 का है। और ये कितने का है, 1888 का है। और इसमें कवि कितने थे, 952 कवि थे। ठीक है, इसलिए इसको बोला बड़ा कविव्रत या बड़ा कवि संग्रह है। और मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद को देख लेना, 2 भागों में आया था, ये 4 भागों में था, याद रखना। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में था, 4 भागों में। 3 भाग 1913 में आए थे, और 1 भाग 1934 में आया था। ठीक है, 1913 और 1934। अब इसको समझना, मिश्र बंधु विनोद में ना 4591 कवि थे। कितने कवि थे, 4591 कवि थे, इसीलिए इसको क्या बोला गया, प्रकांड कविव्रत संग्रह। और दूसरी चीज़ याद रख लेना कि मिश्र बंधु विनोद का जो साहित्य है उसमें 4591 कवि, इतने ज़्यादा कवि पता क्यों आ गए थे, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है, क्योंकि नागरी प्रचारणी सभा ने, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने 1900 में, याद रखना 1900 में हिंदी के हस्तलिखित जो ग्रंथ थे उनकी खोज कार्य का एक कार्य शुरू किया था, जिसमें कि 1900 से 1908 तक, 1900 से 1908 तक जो था, उस कार्य का निरीक्षक किसके पास था, श्याम सुंदर दास के पास था। किसके पास था, श्याम सुंदर दास के पास। लेकिन 1908 से 1916 तक, 1916 तक ना मिश्र बंधु विनोद के हाथों में आ गया था। तो उन्होंने क्या करा, उनके पास बहुत सारे ग्रंथ भी आए और लोगों ने भी भेजे, इसलिए उनके ग्रंथ में सबसे ज़्यादा कवि का वर्णन है। अब एक चीज़ और समझना कि मिश्र बंधु जो है ना 3 भाई हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। अब प्रश्न ये बन सकता है, जो हिंदी के हस्तलिखित जो कार्य ग्रंथ का खोज कार्य निकला था, उसमें जो निरीक्षक रहे हैं 1908 से 1916 तक, क्या वो तीनों भाई रहे थे, क्या 2 भाई रहे थे, क्या 1 भाई रहा था, जो अध्यक्ष के रूप में था, निरीक्षक कार्य जिसको सौंपा गया था वो कौन था। तो याद रखना, इसके लिए आप याद रखना डबल एस, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, मतलब गणेश बिहारी जो है नहीं थे, गणेश बिहारी जो नहीं थे, तो श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी उस कार्य के निरीक्षक थे। ठीक है दोस्तों, 1908 से 1916 तक जो चला था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न में देखो क्या बोल रहा है, किसी काल विस्तार को लेकर यों ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता, कथन किसका है। तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नगेंद्र। तो दोस्तों ये किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास के लिए उन्होंने ये बात बोली थी, गणपति की नहीं बोली थी, उनने बोली थी गणपति है बच्चन सिंह का, किसी का इतिहास था, आई थिंक बच्चन सिंह का था, उनके लिए बात बोली थी, क्योंकि उन्होंने कई सारे क्या करते थे, उसमें भाग कर दिए थे। अगला प्रश्न बनता है, गणपति के लिए तो शायद नहीं था जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अगला प्रश्न आ रहा है 8वां, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, कथन किसका है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी या नगेंद्र। तो दोस्तों का सही उत्तर क्या है, रामचंद्र शुक्ल।
अगला प्रश्न बनता है अपना 9वां प्रश्न है, गलत युग्म का चयन करें। दोस्तों क्या बोल रहा है, गलत युग्म का चयन करें। तो इसमें जो ग्रंथ लिखे हैं उनके कुछ लेखक भी लिखे हुए हैं, तो आपने बताना है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल 1873, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा 1938, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952, रीति काव्य की भूमिका नगेंद्र 1949। तो दोस्तों इसमें गलत क्या है आप चयन करिए। आपको जहाँ तक उम्मीद है मुझे पता लग गया है कि आपको भी पता चल चुका होगा इसका आंसर सही क्या है, मतलब गलत क्या है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है, लेकिन 1952 में नहीं लिखी है। कितने में लिखी है, 1940 में लिखी है दोस्तों। तो उसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं 10वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गलत युग्म का चयन करें। दोस्तों गलत युग्म ग्रंथ और कवि दे रखे हैं, ठीक है। तो शिव सिंह सरोज के ग्रंथ में कितने कवि थे, अब भी मैंने आपको बताया, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तज़किरा ए शुराई हिंदी में कितने कवि हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवि हैं, और हिंदी साहित्य का इतिहास में कितने कवि हैं। गलत युग्म का चयन करें दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिव सिंह सरोज में 738 ना होकर कितने हैं दोस्तों, 838 कवि हैं। लेकिन हमें क्या याद रखना है, देखो ये तो हमारा गलत हो गया, हमें पता लग गया 838, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि तज़किरा शुराई में कितने थे, 1004। मौलवी करीमुद्दीन ने लिखी 1848 में, याद रखना। कालक्रम सबसे पहले करा गया था इसमें, लेकिन हुआ क्या था, उस कालक्रम का नामकरण नहीं किया गया था, इसलिए इसको नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी याद रखना कि कालक्रम सबसे पहले मतलब कि किसकी रचनाओं में कालक्रम सबसे पहले देखने को मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि तज़किरा शुराई हिंदी में सबसे पहले कार्यक्रम को ध्यान में रखा गया था, कालक्रम को। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन की 1888 की है, और 952 इसमें कवि हैं। अभी बताया मैंने ऊपर ही, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल का है, उसमें कितने हैं, 1 सहस्त्र बोलते हैं, कहीं कहीं पे लिखा होता है 1 सहस्त्र कवि, मतलब 1000 कवि थे। तो इसका दूसरा सेट देखते हैं। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे, और ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों आप, है ना। अभी हमारे पास टाइम काफ़ी है। अब इसका देखो दूसरे सेट का पहला प्रश्न देखते हैं, गलत युग्म का चयन करें। दोस्तों गलत युग्म में देखो हमारे कम से कम एक प्रश्न के साथ हम 4 प्रश्न नए हमें देखने को मिलते हैं। शिव सिंह सरोज 1883 शिव सिंह सेंगर ने लिखी है। भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ल ने लिखी है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1936 रामकुमार वर्मा ने लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 अभी बता क्या हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तो हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऊपर ही दिया हुआ है मैंने। तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर। और भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक प्रकार से ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्या गलत है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा है 1936 में ना लिखकर 1938 में लिखा है दोस्तों, रामकुमार वर्मा ने 1938 में लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिस्र बंधु विनोद 1913 में कितने भागों में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों आ गया, देखो सेम प्रश्न में अभी पूरी डिटेल बता के आया हूँ आपको कि 2 भागों में, 3 भागों में, 1 भागों में, 4 भागों में। मिस्र बंधु विनोद 1913 में कितने भागों में हुआ था, तो दोस्तों 3 भागों में। ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ, सबसे पहले तो ये समझ लो, ठीक है। 3 भाग जो थे 1913 में प्रकाशित हुए, और 1 भाग कितने में प्रकाशित हुआ है, 1934 में। कितने में प्रकाशित हुआ, 1934 में प्रकाशित हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखो दूसरे सेट का है ये, फिर से बोल रहा देखो गलत युग्म का चयन करें। देखो गलत युग वाले में हमारे 4 प्रश्न बनने हैं, एक प्रश्न में हमारे 4 प्रश्न बनने हैं। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी वीर काव्य 1944 टीकम सिंह तोमर, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास, ब्रज माधुरी सार 1923। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, मतलब बी गलत है। टीकम सिंह तोमर ने हिंदी वीर काव्य जो लिखा है 1945 में लिखा दोस्तों, ठीक है। अब 1945 हमें ये पता चल गया, लेकिन हमें साथ में ये हमेशा याद रखना है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 में श्याम सुंदर दास ने लिखा है। ब्रज माधुरी सार 1923 वियोगी हरि ने लिखा है। तो बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। ये प्रश्न कोई इतना खराब प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छे प्रश्न है। यूजीसी नेट पर बना हुआ प्रश्न है भैया ये। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास दिसंबर 2023 में आ रखा है इसके बारे में, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं। शुक्ल का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, इस भूमिका को क्या नाम दिया गया। देखो याद रखना, इतिहास जो है ना हिंदी शब्द सागर की
भूमिका के रूप में लिखा गया था। ये क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है कि हिंदी साहित्य की जो इतिहास है उसकी भूमिका का क्या नाम था, है ना। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, और इस भूमिका का क्या नाम था दोस्तों? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, वो किस नाम से आया था? मार्केट में अगर हम बोलें पत्रकारिता के क्षेत्र में किस नाम से आया था, तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से आया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बनते हैं। पांचवा प्रश्न है, किस ग्रंथ में सिर्फ आदिकाल व भक्तिकाल 693 से 1693 तक की अवधि को स्थान दिया हुआ है? देखो कितना बड़ा बढ़िया प्रश्न आ गया। आपने अगर मेरी आदिकाल की पहली सीरीज देख रही होंगी तो यकीनन आपको ये प्रश्न बिल्कुल हल्के लग रहे होंगे, क्योंकि मैं जब वहाँ बढ़ा रहा था तो मैं एक प्रश्न के साथ आपको कम से कम 5-5, 7-7 फैक्ट बता रहा था दोस्तों, ठीक है। अब मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है ना, वहाँ मैं बता चुका हूँ, अब ये रिपीटेड है। जो मेरी वीडियो दोबारा देखने वाला है, सर ने फिर बता दिया, सर ने फिर बता दिया। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हम जितने बार पढ़ेंगे, जितने बार इसे रिवीजन करेंगे, हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये चीज़ें रट जाएंगी। तो देखो 693 से 1693 तक का किस था? हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तज़किरा ए शोराई हिंदी। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1938 का ग्रंथ है, राम कुमार वर्मा का था। राम कुमार वर्मा ने 693 से 1693 तक का ही जिक्र किया हुआ है। अब बात देखो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, तज़किरा शोराई हिंदी 1848, आधुनिक हिंदी साहित्य 1973 का भी है वैसे तो। अब नहीं 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 नहीं, एक मिनट है, आधुनिक हिंदी साहित्य, इसे कट करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य 1973 का, उसका ही है ये, नारायण चतुर्वेदी का आधुनिक हिंदी साहित्य, नारायण चतुर्वेदी 1973, ही सही है बिल्कुल। क्योंकि आधुनिक हिंदी साहित्य, मुझे क्या याद आता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल 1934, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। मैंने वो सोच लिया था, लेकिन मैंने देखा कि साहित्य लिखा हुआ है, इतिहास पीछे नहीं जुड़ा था, तो इसलिए मैंने उसको रोक दिया वहीं पे, ठीक है। अब बनते हैं छठा प्रश्न, देखते हैं। 1908 से 1916 तक हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के निरीक्षक नहीं थे। आ गया, देखो सेम प्रश्न आ गया दोस्तों। मैंने क्या बताया था आपको, यही बोला था ना कि ऐसा प्रश्न बन सकता है। सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या जाएगा? सी, गणेश बिहारी नहीं थे, ठीक है। मैंने क्या बोला था? डबल एस, याद रखना। और 1900 से 1908 तक कौन थे? कमेंट कर दो अगर वीडियो देख रहे हो ना। तो 1900 से 1908 तक हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के निरीक्षक कौन थे? और ये काशी नागरी प्रचारणी सभा ने शुरू किया था दोस्तों, याद रखना, ये खोज कार्य। अगला प्रश्न बनना है, सातवां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। देखो मैंने क्या बोला था कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है ना रामचंद्र शुक्ल ने, विधेयवादी पद्धति में लिखा है। लेकिन ये कोटेशन क्या आ रही है? हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल नहीं है, प्रत्युत, प्रत्युत का मतलब होता है बल्कि ग्रियर्सन है। किसने बोला था? रामचंद्र शुक्ल ने, नलिन विलोचन शर्मा ने, गणपति चंद्रगुप्त ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? बताइए, कमेंट करिए। रामचंद्र शुक्ल तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, क्योंकि उनका खुद का इतिहास की बात चल रही है। और सबसे ज़्यादा देख लेना, इनके जो कोटेशन का विरोध किया है ना, वो किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। याद रखना, मतलब कि ये हेड है तो ये ट्रेल है, ऐसे समझ लो। ये पूर्व है तो पश्चिम है ही। 80% जो भी कोटेशन पढ़ेंगे ना, अगर वो हाँ बोल रहे हो तो यहाँ ये ना बोल रहे होंगे, ऐसा होता है अधिकतर। लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? नलिन विलोचन शर्मा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक दो चीज़ों में ही ये दोनों सेम रहे हैं, बाकी बहुत अधिक इनमें दोनों में डिफरेंट है। अब अरे एक प्रश्न और बता देता हूँ मैं, इसमें तुम्हें लगे हाथ। आगे रुक जाओ। आठवां प्रश्न देखते हैं। गलत युग्म का चयन करें। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा है दोस्तों। किसने लिखा है? गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा है। गणपति चंद्रगुप्त। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973। देखो आया ना सेम क्वेश्चन, टीकम सिंह तोमर। टीकम सिंह तोमर मैंने अभी बताया था, आधुनिक हिंदी का आदिकाल। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1995 बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजा। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 95 का नहीं है, 96 का। इसका सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है, ठीक है। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखो क्या है। सही युग्म का चयन करें। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मनेरिया, राजस्थान का पिंगल साहित्य मोतीलाल मनेरिया, राजस्थान का साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मनेरिया, उपयुक्त सभी
सही हैं मतलब। तो उसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? डी, उपयुक्त सभी क्या हैं? सही हैं। बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक अनुवाद ग्रंथ किस ग्रंथ का है? क्या बात है भाई, देखो क्या घुमाया है मैंने प्रश्न, वाह बढ़िया हो गया। इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मैं तुम्हें बता देता हूँ, 1957 का है ये, और ये किशोरीलाल वाजपेयी ने कर रखा है। किशोरीलाल वाजपेयी, किशोरीलाल वाजपेयी ने कर रखा है। किशोरीलाल वाजपेयी हो सकता है, किशोरीलाल दास है, इन दोनों में से एक ही है। थोड़ा सा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, किशोरीलाल दास या किशोरीलाल वाजपेयी ने कर रखा 1957 में। किस ग्रंथ से किया था बोल रहा है ये? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान से किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी को याद रखना 1952, 1952 में इसका ग्रंथ का रुझान लक्ष्मी सागर वारसेन ने किया था हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से। किस नाम से किया था? इस्तवार द लिटरेचर को किया हुआ है हिंदवी या हिंदवी साहित्य का इतिहास। और किशोरीलाल वाजपेयी या किशोरीलाल दास जो भी हैं 1857 में इन्होंने लिखा था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी में जो अनुवाद किया था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी 10वां प्रश्न, मतलब कि ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, 20 प्रश्न हमने इसमें देखे हैं दोस्तों। यकीनन आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और ये आपको प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे। अगर आपको मेरे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर नहीं लगती होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना दोस्तों। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।